ये जो क्वेश्चन है मिडिल टर्म पे है। मिडिल टर्म वाला थ्योरी हम लोग पढ़ चुके थे, आप लोगों को याद होगा। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो इसका एक्सपेंड जब कर देंगे तो सबसे पहले ये बताइए कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। अगर पावर 7 है तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स जनरेट हुए होंगे। 8 टर्म जनरेट हो रहा है। तो मिडिल टर्म 1 ठो होगा कि 2 ठो होगा। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 और T8। तो 8 को अगर टर्म है तो मिडिल टर्म 2 को होगा ना, क्योंकि इवन हो गया ना। तो मिडिल टर्म 2 को हो गया तो वो मिडिल टर्म क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि हियर n इज इक्वल टू 7, दैट इज n प्लस 1 इज इक्वल टू 8 टर्म, 8 terms. Therefore 2 middle terms, 2 middle terms. अब अगर 8 को टर्म है तो एक तो आप लिख दो कितना, 8 तो लिख दो आप डायरेक्ट 8/2th टर्म, और एक क्या लिख दोगे 8/2 आप +1, यानी कि मिडिल टर्म कौन कौन हो जाएगा, 4th टर्म एंड 5th टर्म। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, T4 और T5 यही ना मिडिल टर्म है। तो 4th टर्म को आप T4 लिखेंगे और 5th टर्म को आप T5 लिखेंगे। बात समझ में आया। अब क्वेश्चन में T4 कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। ये क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। अब आपको क्या निकालना है, हमें T4 निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप ये एक्सपेंशन को आप लिख दीजिए 3 माइनस x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 होल पावर 7। अब यहाँ पे 4 छुपा हुआ है तो आप बताइए कि 7 तो होगा, 7c के बाद यहाँ पे 4 होगा कि 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताया गया है ना, एक कम हो जाता है। और पहला पे पावर क्या बनेगा, दोनों का गैप 4, 7 में से 3 गया 4, और ये माइनस रहेगा, याद रहे -x³ और बाई 6 इसका पावर जाएगा c का लोअर सफिक्स, है ना, इसका पावर जाएगा आपका c का लोअर सफिक्स 3। तो चलिए आप बताइए 7c3 है, गुना करिए, 7 गुना कितना हो जाएगा 6 गुना 5, और नीचे हो गया आपका 3 गुने 2, और यहाँ पे हो गया आपका 3 का पावर 4। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस आएगा कि नहीं बाहर, क्योंकि पावर में 3 है तो माइनस बाहर आ गया। अब एक बात बताओ हमें, x का पावर कितना होगा, 3 तिया 9 होगा। और यहाँ देखना, यहाँ पे आप इस 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हो ना, इस 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और ये 2 गुना 3 पे पावर दोनों जाएगा, ये 3 जाएगा, तो पूरा पे पावर अगर 3 गया तो दोनों पे गया ना, और दोनों पे गया और दोनों डिनोमिनेटर में है। तो याद रहे कि 2 का पावर 3 भी लिख देंगे और 3 का पावर 3 भी लिख देंगे, सही है। और x का पावर 9 रहेगा। यहाँ पे आप एक ये लिखे हैं ना x का पावर 9, तो x का पावर 9 तो लिखे ही थे। अब चलिए यहाँ से 3 दूना के 6 से गया, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऊपर में 1 और 3 बच जाएगा कट के, और अब कोई नहीं कटेगा, सब कट गया। तो -7 कितना हो जाएगा, ये 5 या 15 और 15 7 105, तो -105, और डिवाइडेड बाई 2 दूना 4 दूना के 8, और ये x का पावर 9। क्या ये बात समझ में आई। तो ये अभी आपका चौथा टर्म है, 2 मिडिल टर्म है आपका, एक और मिडिल टर्म आपका T5 है। तो T5 निकालना है आपको अभी। तो T5 क्या होगा फार्मूला आपका, 7c4 होगा, और पहला पे पावर 7 में से 4 गया 3, और दूसरा आपका क्या है -x³/6, तो -x³/6 का पावर जाएगा आपका c का लोअर सफिक्स 4। अब बताइए एक बात हमें
कि क्या 7C3 का वैल्यू ही 7C4 का वैल्यू के बराबर होगा? तो यहाँ का वैल्यू तो हम किसी और से काटे नहीं हैं, 7, 6, 5, 3, 2 लिखे हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल कह सकते हो कि 7 इंटू क्या बचेगा, 5 बचेगा। समझ रहे बात को? और इधर कर लेते हैं तो इधर क्या बचेगा आपका 3 का पावर 3। और आप बताइए कि यहाँ माइनस आएगा कि गायब हो जाएगा? तो माइनस गायब हो जाएगा, तो ये माइनस क्यों लिखे हैं भाई? नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा। और नीचे क्या होगा आपका बताइएगा? ये 6 को हम 2 का पावर 2 इंटू 3 लिखेंगे, और 2 इंटू 3 का पावर 4 जाएगा, तो 2 का भी पावर 3 हो जाएगा, और 2 का भी पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 पे भी पावर 4 हो जाएगा, और x का पावर 4 तिया 12। समझ में आया बात? तो यानी कि अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से तो अभी नीचे बचेगा 3, तो नीचे बचेगा 3, तो अब कटेगा नहीं वैसे कोई भी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 35 ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 2 दूना 4 दूना क्या 16 तिया 48, 48 बचेगा, और x का पावर 12। समझ में आया? तो ये 2 मिडिल टर्म थे आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट कर लें उसको। अब चलिए, यहाँ पे इसी का सेकेंड पार्ट था कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x/3 प्लस 9y का होल पावर 10। अब सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे n का वैल्यू 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 11 हो गए तो एक ही मिडिल टर्म होगा ना? तो जब एक ही मिडिल टर्म होगा तो इसके लिए हम बताओ क्या थ्योरी बताए थे कि अगर 11 है तो 11/2 नहीं ना किया जा सकता है, तो 11 + 1 और बाई 2 किया जाता है, एक जोड़ के और बाई 2, तब डायरेक्ट कट जाता है। तो ये जो यहाँ वाला जो पोजीशन वाला टर्म होगा, दिस इज मिडिल टर्म, टर्म इज मिडिल या मिडिल टर्म। समझ में आ रही है बात? आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 11 + 1 12, 12/2 यानी कि 6th टर्म। तो 6th टर्म आप देखो कैसे होगा, 11 गो टर्म है, 5 को इधर छोड़ो, 5 को उधर छोड़ो, 10 को गया, तो बीच में छठवा ही ना बचा। तो इसका मतलब हम पूरी तरह से कंफर्म हो चुके हैं, तो हमको T6 निकालना है। अब T6 का फार्मूला हमको अच्छे से मालूम है, हमको T6 का फार्मूला अच्छे से मालूम है। इसमें यहाँ पे x/3 है, अब प्लस 9y है, और पावर में 10 है। तो ज़रा बताइए कि क्या होगा T6? 10C5 लिखेंगे ना, एक कम लिखते हैं ना, और x/3 का पावर 5, क्योंकि गैप पड़ता है, 10 में से 5 गया 5, और 9y पे पावर 5। तो अब यहाँ पे तो भैया 10C5 का निकालना ही पड़ेगा आपको। तो ये कितना होगा, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 और गुने 6, तो 1 2 3 4 5 को हो गया। और नीचे 5 का फैक्टोरियल, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और ऊपर कितना होगा, अब x का पावर 5 होगा और y का पावर 5 होगा, और ऊपर में आपका 9 का पावर 5 होगा। समझ में आ रही है बात? 9 का पावर 5 ऊपर होगा और नीचे 3 का पावर 5 होगा। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं हम 9 का पावर 5 ऊपर होगा इनटू में, और यहाँ पे 3 का पावर 5 होगा। अब देखिएगा ज़रा सा ऑब्जर्वेशंस, ये 5 दूना के 10, 10 से कट गया, और ये आपका 3 तिया 9 यहाँ से कट गया 3 बार में, और ये 4 दूना के 8, तो कितना है आपका फाइनली देखिएगा 3। एक काम करिए, ये 3 से यहाँ 3 का कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो ये हो गया 7 दूना के 14, और यहाँ पे देखो इस 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर का पावर 5,
3 3 जा 9 और 9 का पावर 5 ऐसे कर सकते हैं। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10 हो जाएगा ना। समझ रहे हो बात को? 3 को समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे जो 5 है, एक ठो 3 से काटे थे तो ये 4 बन गया। तो n2 में कितना? x का पावर 5 और y का पावर 5। तो ये अब कटेगा ना, कटेगा तो कै बार में? -4 हो जाएगा ये, यानी कि 14 गुने 3 का पावर 6 और x का पावर 5 y का पावर 5। अब 3 का पावर 6 का गुना तो आ ही जाएगा आपका 81। 81 4 तक का होता है 243 729। तो 14 गुना 729 लिख दो आप, और x का पावर 5 y का पावर 6। अब 14 से आपको 729 में गुना करना है। गुना करके कितना आएगा बता दो आप? 61 और x का पावर 5 y का पावर 5। यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गई बात ना? तो इसके बाद आप बना लीजिएगा, अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है? तो प्रिंट कर लीजिए आप।